आज हम 13वें श्लोक से 18वें श्लोक तक सभी श्लोकों का पठन करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, उसके भावार्थ क्या है वो समझेंगे। ये श्लोक कब कब कहाँ कैसे पढ़ा जाता है, किन बीमारियों से, किन मुसीबतों से हमें इस श्लोक पढ़ने से छुटकारा मिलता है, उसका रिद्धि और मंत्र जाप भी हम पढ़ेंगे। 13वां श्लोक है विविध भय निवारक काव्य। इस श्लोक के पढ़ने से पीलिए का रोग दूर होता है, चोरी का जो भय होता है वो भी दूर होता है। अगर प्रवास के शुरू होने से जो डर होता है हमारे जहन में, हमारे भीतर, वो भी दूर होता है। इस श्लोक के पढ़ने से अगर किसी का कोई कीमती सामान चोरी हो गया है तो वो भी वापस मिल जाता है। अगर कोई रास्ता भूल गया है, गुमराह हो गया है, गलत रास्ते पे चल पड़ा है, तो उसको वापस लाने के लिए ये श्लोक बहुत ही प्रभावित है। वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। सुर नर, देव, मनुष्य तथा उरग नेत्रहारी यानी कि धरणेन्द्र के नेत्रों को हरने वाले एवं निःशेष संपूर्ण रूप से निर्जित जीत लिया है। जगत त्रितय तीनों जगत की उपमानम उपमाओं का जिसने ऐसा ते वक्त्रम आपका मुख क्व कहाँ और कलंक मलिनम लंक से मलिन निशाकरस्य बिंबम चंद्रमा का बिंब क्व कहाँ यत वासरे जो दिन में पलाश कल्पम ढाक के पत्ते की तरह पांडु भवती फीका हो जाता है। इसका भावार्थ है, हे प्रभु, संपूर्ण रूप से तीनों जगत की उपमाओं का विजेता, देव, मनुष्य तथा धरणेन्द्र के नेत्रों को हरने वाला, कहाँ आपका मुख और कलंक से मलिन चंद्रमा का वह मंडल कहाँ जो दिन में पलाश के पत्ते के समान फीका पड़ जाता है। नेत्र रम्य तव मुख कहाँ उपमा जय जगतीन, कहाँ मलिन शशि बिंब जो दिन में हो द्युतिहीन। हे भगवान, कहाँ आपका अनुपम सर्व उपमा विजयी मुख और कहाँ कलंकित चंद्र बिंब, क्योंकि चंद्र बिंब तो दिन में पलाश के पत्ते की तरह फीका पड़ जाता है, लेकिन आपका निर्मल मुख तो सदा ही सूर्य की भांति प्रकाशमान रहता है। इसका रिद्धि जाप है, ओम ह्रीं अर्हं नमो रुज्जुमदीनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। रुज्जुमदीनम ऐसे मुनिराज जिन्हें रुजुमति मनः पर्यय का ज्ञान है, वो सभी मुनिराजों को हमारा कोटि कोटि वंदन होवे। मंत्र जाप, ओम ह्रीं श्रीं हं शः रोम राम ह्रीं द्राम द्रीं द्रोम द्रः मोहिनी सर्वजनवश्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम भानाष्ट सिद्धि क्रोम ब्रोम हम्लर्युयुक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। 14वें नंबर का काव्य है वात व्याधि नाशक, शत्रु भय नाशक काव्य है, सरस्वती प्रदायक काव्य है। इस श्लोक के पढ़ने से वात रोग दूर होते हैं। अगर किसी को जोड़े में दर्द है, आर्थराइटिस है,
वो भी दूर होते हैं। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संश्रिता श्रीजगदीश्वर नाथ मेकं कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। संपूर्ण मंडल शशांक, पूर्णिमा के चंद्र मंडल की कला कलाप, कलाओं के समूह के समान, शुभ्रा यानी श्रेष्ठ, तव गुणा आपके गुण, त्रिभुवनम तीनों लोकों को, लंघयन्ति लांग रहे हैं। सो ठीक ही है, क्योंकि ये एकम जो एकमात्र त्रिजगदीश्वर नाथम तीनों लोकों के नाथों के नाथ के, संश्रिता आश्रित है, तान उन्हें, यथेष्टम संचरतः यानी इच्छानुसार विचरण करने से, कह कौन, निवारयति रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं। इसका भावार्थ है, पूर्ण चंद्र की कलाओं के समान उज्जवल आपके गुण तीनों लोकों में व्याप्त है, क्योंकि जो अद्वितीय त्रिजगत के भी नाथ के आश्रित हैं, उन्हें इच्छानुसार घूमते हुए कौन रोक सकता है, भला कोई नहीं रोक सकता। चंद्र कलाश समशुभ्र गुण प्रभुलांगे त्रैलोक, जिन्हें शरण जगदीश की विचरे वे बेरोक। हे त्रिभुवनपति, आपके अत्यंत निर्मल गुण तीनों लोकों में सर्वत्र फैले हुए हैं। सो यह ठीक ही है, जो आप जैसे विश्व के एकमात्र अधिष्ठाता का आश्रय पाए हुए हैं, उन्हें इच्छानुसार विचरण करने से कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। इसका रिद्धि जाप है, ओम ह्रीं अर्हं नमो व्यूलमदीणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। व्यूलमदीणम, ऐसे मुनिराजो जो विपुल मति मनः पर्यायधारी है, वह सब मुनिराजों को हमारा नमस्कार होवे। मंत्र जाप है, ओम ह्रीं नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। 15वें नंबर का काव्य है सम्मान प्रदायक काव्य, राज वैभव प्रदायक काव्य। इस श्लोक के पढ़ने से ऑनर और रिस्पेक्ट मिलती है, रूप सौंदर्य बढ़ता है, मेमोरी पावर इंक्रीज होता है, सम्मान बढ़ता है, नींद अच्छे से आती है। अगर बुरे सपने आते हैं तो ये श्लोक के पढ़ने से वो भी दूर हो जाते हैं। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदिशाङ्गनाभिर्नेत्रं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। यदि यदि ते मनः, आपका मन, त्रिदशांगनाभि ही, देवांगनाओं के द्वारा, मनाक अपि, थोड़े भी, विकार मार्गम, विकार भाव को, न नितम, प्राप्त नहीं कराया जा सकता, तरहि तो, अत्र इसमें, चित्रम किम, आश्चर्य ही क्या है, चलिता चलेन, पहाड़ों को हिला देने वाली, कल्पांत काल मरुता, प्रलय काल की पवन के द्वारा, किम कदाचित, क्या कभी, मंदराद्रि शिखरम, मेरु पर्वत का शिखर, चलितम, हिलाया गया है, अर्थात नहीं। इसका भावार्थ है, यदि आपका मन
देवांगनाओं के द्वारा किंचित भी विकृत नहीं हो पाता, विकृति को प्राप्त नहीं कराया जा सकता, तो इस विषय में आश्चर्य ही क्या है। पर्वतों को हिला देने वाली प्रलय काल की पवन के द्वारा क्या कभी मेरू का शिखर हिल सका है? नहीं। चित्त न प्रभु का हर सकी, सुरतीय विस्मय कौन, गिर गिरते पर मेरु ना, हिले प्रलय पापौन। हे प्रभु, पर्वतों को चलायमान करने वाली प्रलयकालीन प्रचंड वायु भी जिस तरह मेरु पर्वत को नहीं हिला पाती है, उसी तरह विकार पैदा करने वाली देवांगनाओं के हाव भाव भी आपके मन को चलायमान नहीं कर सके। इस श्लोक में अचल मेरु सी प्रभु की स्थिरता का वर्णन किया है। इसका रुद्धि जाप है ओम ह्रीं अर्हं नमो दस पुवीणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। दस पुवीणम, ऐसे मुनिराजों जिन्हें 10 पूर्व का ज्ञान है, वो सभी मुनिराजों को हमारा कोटि कोटि वंदन होवे। मंत्र जाप है ओम नमो भगवती गुणवती सुषिमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय राम रेम क्रोम श्रीं नमः। 16वें नंबर का काव्य है प्रतिद्वंदी अवरोधक काव्य। इसमें मातुंगाचार्य कहते हैं, प्रभु आप अनोखे दीपक हो। इस श्लोक के पढ़ने से शत्रु यदि आक्रमण करता है तो हमें उससे बचाव मिलता है। निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। हे नाथ, आप निर्धूमवर्ती ही, धुआं और बाती से रहित, अपवर्जित तैल पूरः, तेल से शून्य, तेल के बिना, भूत्वा अपि होकर भी, इदम इस, कृत्सनम समस्त, जगत त्रयम त्रिभुवन को, प्रकटीकरोषि प्रकाशित कर रहे हो, तथा चलिता चलानाम पहाड़ों को भी हिला देने वाली, मरुताम वायु के भी, जातु गम्य न, कभी गम्य नहीं हो, इस तरह त्वम आप जगत प्रकाशः, संसार को प्रकाशित करने वाले, अपरः दीपः असि, अपूर्व दीपक हो। इसका भावार्थ है, हे स्वामी, आप धूम तथा बाती से रहित, तेल के प्रवाह के बिना भी इस संपूर्ण लोक को प्रकट करने वाले अपूर्व जगत प्रकाशक दीपक हैं, जिसे पर्वतों को हिला देने वाली वायु भी कभी बुझा नहीं सकती। तैल न बाती धूम ना, हवा बुझा नहीं पाए, त्रय जग जगमग हो प्रभो, तू ही वर दीप रहाय। हे नाथ, तीनों लोकों के प्रकाशक आप एक ऐसे अनोखे दीपक हो, जिसमें न धूम्र है, न तेल और न बाती की जरूरत है, तथा जिसे झंझा वायु भी बुझा नहीं सकती है। इसका रुद्धि जाप है ओम ह्रीं अर्हं नमो 14 पुवीणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। 14 पुवीणम, ऐसे मुनिराजो जिन्हें 14 पूर्वों का ज्ञान है, वह सभी मुनिराजों को हमारा नमस्कार हो गए। 17वां काव्य है उदर पीड़ा नाशक काव्य, उदर रोग निरोधक काव्य, सर्व रोग निरोधक काव्य है।
इसमें मातुंगाचार्य ने प्रभु को सूर्य से भी अधिक महिमावंत बताया है। इस श्लोक के पढ़ने से किसी भी तरह के गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज है, अल्सर, रेक्टम, थायराइड, किडनी की बीमारी, स्टमक के इश्यू, शुगर की बीमारी, पीलिए का रोग, वो सब दूर होते हैं। नास्तं कदाचिदुपयासिन राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरोत्तरनिरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्र लोके। मुनीन्द्र यानी हे मुनियों के इंद्र, लोके इस लोक में, त्वम आप, कदाचित कभी, न अस्तम उपयासी अस्त नहीं होते हो, न राहु गम्य न राहु के द्वारा ग्रसे जाते हो, और न अंबोधरोदर न मेघों को न मेघों के द्वारा आपका निरुद्ध महाप्रभाव निरुद्ध होता है, तथा युगपद एक साथ, जगंती तीनों लोकों को सहसा शीघ्र ही सहजता से स्पष्टीकरोषि प्रकाशित करते हैं। इसी तरह आप सूर्यातिशायी सूर्य से भी अधिक महिमा वाले हो। इसका भावार्थ है, हे मुनीन्द्र, हे इंद्रों के नाथ, आप न तो कभी अस्त होते हैं, न ही राहु के द्वारा ग्रसे जाते हैं, और न आपका महान तेज मेघ से तिरोहित होता है। आप एक साथ तीनों लोगों को शीघ्र ही प्रकाशित कर देते हैं, अतः आप सूर्य से भी अधिक महिमावंत हैं। हे मुनीश्वर, आपकी सूर्य से भी उपमा नहीं हो सकती है। मेघ ढके न तेज, नाग्र से राहु नहीं अस्त, तब रवि महिमा श्रेष्ठ है, द्योतित भुवन समस्त। हे मुनीन्द्र, आपकी महिमा सूर्य से भी अधिक है, क्योंकि न तो कभी आप अस्त होते हो, न राहु के द्वारा ग्रसे जाते हो, और न ही सीमित क्षेत्र को प्रकाशित करने वाले हो, तथा मेघ भी आपके तेज को नहीं रोक पाते, इसलिए आप अद्भुत ज्ञान भानु हो। इसका रुद्धि जाप है, ओम ह्रीम रम नमो अट्ठांग महानिमित कुशलाणम श्रोम श्रोम नमः स्वाहा। अट्ठांग महानिमित ऐसे मुनिराज जिसे 8 निमित्तों का ज्ञान है, वो सभी मुनिराजों को हमारा कोटि कोटि वंदन हो गए। मंत्र जाप है, ओम नमो नमीणट्ठे मट्टे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजय शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। 18वें नंबर का काव्य है शत्रु सैन्य स्तंभक काव्य। इल्यूजिव विजन को दूर करने के लिए ये श्लोक पढ़ा जाता है। इस श्लोक के पढ़ने से पूरे राहु के दोष मिट जाते हैं। अगर कोई गलत काम में फंस गया है, बिना किसी गलती से उसको छुड़ाने के लिए ये श्लोक बहुत ही प्रभावित है। इस श्लोक में मातुंगाचार्य ने प्रभु अद्भुत है आपका मुख चंद्र, प्रभु के मुख चंद्र का वर्णन किया है। नित्योदयं दलित मोह महांधकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतय जगदपूर्व शशांक बिंबम। नित्योदयम हमेशा उदित रहने वाला, मोह महांधकारम मोह रूपी अंधकार को दलित नष्ट करने वाला, राहु वदनस्य राहु के मुख के द्वारा न गम्यम ग्रसे जाने के अयोग्य, वारिदानाम मेघों के द्वारा न गम्यम छिपाने के अयोग्य,
अनल्प कांति, अधिक कांति वाला, और जगत संसार को विद्योतयत प्रकाशित करने वाला, तव मुखाब्ज, आपका मुख कमल रूपी, अपूर्व शशांक बिंबम, अपूर्व चंद्र मंडल विभ्राजते, सुशोभित होता है। इसका भावार्थ है, हे मुनीन्द्र, हमेशा उदित रहने वाला, मोहरूपी अंधकार को नष्ट करने वाला, जिससे न तो राहु ग्रस्त सकता है, न ही मेघ आच्छादित कर सकते हैं। अत्याधिक कांतिमान अत्याधिक कांतिमान जगत को प्रकाशित करने वाला आपका मुख कमल रूप अपूर्व चंद्र मंडल शोभित होता है। नित्य उदित तम मोह हर मेघन राहु गम्य, सौम्य मुखाम्बुज चंद्र वह, जिसकी आभ अदम्य। हे भगवान, आपका मुख कमल तो एक अद्भुत चंद्रमा के समान है, जो सदा उदित रहता है, मोहंधकार का नाश और राहु के द्वारा ग्रसित जाने के अयोग्य है, त्रिभुवन प्रकाशी, मेघों के द्वारा न ढकने वाला तथा अत्यधिक कांति का धारक है। इसका रिद्धि जाप है, ओम ह्रीं मरम नमो वीयुयणयठिपत्ताणम, ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। वीयुयणयठिपत्ताणम, ऐसे मुनिराज, ऐसे मुनिवर जिसको वाद विवाद में कुशल है, उनको ऐसी रिद्धि प्राप्त है जो वाद विवाद में सभी को हरा देते हैं, इतने कुशल है, वो सभी मुनिराजों को हमारा नमस्कार होवे। मंत्र जाप है, ओम नमो भगवते जय विजय मोहय मोहय स्तंभ स्तंभ स्वाहा। ओम नमो शास्त्र ज्ञान बोधनाय परम रिद्धि प्राप्ति जयंकराय राम ह्रीं क्रोम श्रीं नमः। ओम नमो भगवते शत्रु सैन्य निवारणाय यम 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 क्षुर विध्वंसनाय नमः क्लीं ह्रीं नमः। इस 18वें श्लोक में मातंगाचार्य ने भगवान की तुलना चंद्रमा से की है। यहाँ आज हमारा 13वें श्लोक से 18वें श्लोक का अभ्यास पूर्ण होता है। खामीमि सव्वे जीवा खमन्तु मे मित्ति मे सव्वभुवेषु वैरं मज्जन्नकेणै शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणा दोषां प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवन्तु लोका उपसर्गाः क्षम्यान्ति चिद्यन्ति विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनम जयती शासनम। सबको क्षमा सबसे क्षमा उत्तम क्षमा, सबको क्षमा सबसे क्षमा उत्तम क्षमा, सबको क्षमा सबसे क्षमा उत्तम क्षमा। पंच परमेष्ठी परमात्मा को हमारी हथेलियों में विराजमान करके उनके दर्शन करेंगे। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, पंच परमेष्ठी सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, जिन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा मेरा है। दोनों हाथों से हल्के से अपने चेहरे की मालिश कीजिए, अपने सिर की मालिश कीजिए, अपने नेक की मालिश कीजिए, अपने कंधों की मालिश कीजिए, दोनों बाजुओं की मालिश कीजिए, बैक की मालिश कीजिए, पूरे शरीर की मालिश कीजिए। जिन्हें आज्ञा विरुद्ध मुझसे कुछ भी गलत कहा गया तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। तस्मिच्छामि दुक्कडम।
ओम श्री सिद्धि श्री सद्गुरुवे नमः। 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 बोलो श्री बाप जी महाराज की जय। परमं हवै मंगलम मंगलाणं च सवेसिं सवपावपणासुने सुपंचनम करुणमूले सवसाणं नमो वजानं नमो आर्यणं नमो सिद्धाणं नमो ओरियंताणं। परमं हवै मंगलम मंगलाणं च सवेसिं सवपावपणासुने सुपंचनम करो नमो ओले सवसाणं नमो वजानं नमो आर्यणं नमो सिद्धाणं नमो ओरियंताणं। परमं हवै मंगलम मंगलाणं च सवेसिं सवपावपणासुने सुपंचनम करो नमो ओले सवसाणं नमो वजानं नमो आर्यणं नमो सिद्धाणं नमो ओरियंताणं। परमं हवै मंगलम मंगलाणं च सवेसिं सवपावपणासुने सुपंचनम करो नमो ओले सवसाणं नमो वजानं नमो आर्यणं नमो सिद्धाणं नमो ओरियंताणं। परमं हवै मंगलम मंगलाणं च सवेसिं सवपावपणासुने सुपंचनम करो नमो ओले सवसाणं नमो वजानं नमो आर्यणं नमो सिद्धाणं नमो ओरियंताणं। परमं हवै मंगलम मंगलाणं च सवेसिं सवपावपणासुने सुपंचनम करो नमो ओले सवसाणं नमो वजानं नमो आर्यणं नमो सिद्धाणं नमो ओरियंताणं। परमं हवै मंगलम मंगलाणं च सवेसिं सवपावपणासुने सुपंचनम करो नमो ओले सवसाणं नमो वजानं नमो आर्यणं नमो सिद्धाणं नमो ओरियंताणं। परमं हवै मंगलम मंगलाणं च सवेसिं सवपावपणासुने सुपंचनम करो नमो ओले सवसाणं नमो वजानं नमो आर्यणं नमो सिद्धाणं नमो ओरियंताणं। बोलो श्री नवकार महामंत्र की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जिन शासन देव की जय। हे परमात्मा, आपने हमें जरूरत से ज्यादा, जरूरत से पहले सब कुछ दिया है। हम सभी आपके आभारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियां, पवित्र आत्माएं, आपने हमारा साथ दिया और आज हमारे 13 से 18वें श्लोक का अभ्यास यहाँ पूर्ण हुआ। हम सभी आपके आभारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपके साथ और सहयोग से आज का हमारा श्लोकों का अभ्यास यही अंतराय निर्विघ्न पूर्ण हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके भीतर बैठे उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि वंदन स्वीकार करें, स्वीकार करें। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। भगवान सबका भला करे, भगवान सबका भला करे। आप सभी मंगल, आप सभी का दिन मंगलमय हो। यूएस कनाडा यूएस वाले सभी को शुभ रात्रि। चत्तारि मंगलमर्यन्त मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवड़ी पन्नतदमो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमार्यन्त लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवड़ी पन्नतदमो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं पवजामि अर्यन्त शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवड़ी पन्नतदमो शरणं पवजामि। नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। इच्छा कारेण सिद्धिसा भगवान, इच्छा कारेण सिद्धिसा भगवान, इच्छा कारेण सिद्धिसा भगवान। आरोग्य बहिलाभम, आरोग्य बहिलाभम, आरोग्य बहिलाभम। नमो जीर्णाणं जीवयानमितनेणं सर्वभयाय वस्मे उठा हठा हठा स्वाहा। नमो जीर्णाणं जीवयानमितनेणं सर्वभयाय वस्मे उठा हठा हठा स्वाहा। नमो जीर्णाणं जीवयानमितनेणं सर्वभयाय वस्मे उठा हठा हठा स्वाहा। आप सभी स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, मस्त रहे, प्रभु की भक्ति में लीन रहे, यही भावना के साथ आप सभी को जय जिनेन्द्र। आप सभी अनम्यूट हो सकते हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।